शुरुआत में हमें एक औरत दिखाई जाती है जो अपने बच्चे के साथ काफ़ी ज़्यादा वक्त गुजारती है और थोड़ी ही दिनों बाद उनके घर में घटनाएं शुरू हो जाती हैं। एक एक करके कोई बुरी आत्मा उसके पति को मार देती है। घर के सारे शीशे वो इंसान तोड़ रहा था, तभी एक शीशे के अंदर से कोई निकला और उसने उसको निगल लिया। दूसरे परवान से एक मॉन्स्टर बेबी निकलता है जो उस औरत के बेबी के सराहने खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद जब वो औरत आती है तो वो देखती है कि उसका बच्चा भी मर चुका है। सरप्राइजली वो औरत नहीं मरती। कुछ समय बाद एक रिचल नामी औरत अपने पति और अपने बच्चे के साथ उसी ही घर में वापस आती है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है, लेकिन दोनों ही एक बात से परेशान है, उनका बच्चा हर वक्त रोता रहता है। तभी रिचल को उसकी माँ की तरफ से कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं जो उसकी बहन के बच्चे के थे। दरअसल रिचल उसी औरत की बहन थी जिसे स्टार्ट में दिखाया गया था। रिचल उस डेड बच्चे के सारे खिलौने, किताबें और लोरी की किताब देख के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन हर चीज़ को अपने पास रख लेती है। उसका बच्चा हर टाइम रोता रहता है। एक दिन वो इतना रो रहा होता है कि वो रिचल को और कुछ समझ में नहीं आता। वो लोरी बुक को उठाती है और वहाँ से एक लोरी गाना शुरू कर देती है। सरप्राइजली उस वक्त बच्चा पुरसकून होकर सो जाता है, लेकिन तभी एक शीशे से एक दरार पड़ जाती है। ऐसा महसूस होता है जैसे वो शीशा, वो आईना उन्हें देख रहा है। उस आईने के पीछे कुछ तो ऐसा है जो निगल रहा है इन्हें आहिस्ता आहिस्ता। तभी इनके घर में अजीबोगरीब सी वाक़यात शुरू हो जाते हैं। इन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे आसपास कोई है। ये बात वो अपने हस्बैंड से शेयर करती है तो वो उसे बताता है कि उस दिन वॉशरूम में भी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चुड़ैल उसके पास है। हमारे बच्चे को या हमें खतरा हो सकता है। तभी वो लड़की अपने बच्चे को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉसेसिव हो जाती है और उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर देती है। इसी दौरान उनके घर में एक और वाक़या होता है। गलती से उस लड़के के हाथों उसके अपने ही तोते का खून हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों और ज़्यादा डर जाते हैं। वक्त बदलता है, लेकिन वो अपने बच्चे को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉसेसिव हो जाते हैं। अब अगर कोई दूसरा काम पे जाता है तो एक उसको संभालता है, लेकिन घर में होने वाले ये वाक़यात दोनों को डिस्टर्ब करते हैं। तभी हम देखते हैं कि रिचल अपनी बहन के पास मेंटल असाइलम में चली जाती है और वो लड़का अपने बेटे को लेके एक चर्च में। अब दोनों के सीक्वेंस को दिखाया जाता है कि वो औरत बैठी अपनी बहन से पूछती है कि आखिर उसके पति और बच्चे के साथ हुआ क्या, और दूसरी तरफ वो आदमी भी लोरी बुक को लेके जाके दिखाता है, उस प्रीस्ट को पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। दोनों ही कहानी सुनाती हैं और बताती हैं कि दरअसल ये किताब सदियों नहीं करोड़ों साल पुरानी है। ये एडम के दौर की किताब है, यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के। और एडम ने एक लोरी लिखी थी अपने बच्चों के लिए। वो हर एक बुरी शक्ति से सबको बचा के रखती थी, लेकिन ये बुरी आत्मा थी, इसके हाथ वो लग गई किताब और इसने इसकी लोरी ऐसी चेंज की कि अब ये लोरी गाते हैं तो वो उसको आवाज़ देते हैं और वो उन बच्चों को अपने साथ ले जाती है। लेकिन ये ऐसे नहीं हो जाता, इसके लिए 3 स्टेप होने ज़रूरी होते हैं। पहला, अगर आपने ये लोरी बुक से लोरी गाई हो तो, अदरवाइज़ वो सिर्फ आपके बच्चे को देखती रहती है, नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और क्योंकि वो लोरी गा चुकी थी तो पहला इंसिडेंट हो चुका होता है। दूसरा इंसिडेंट होता है कि उसी घर के अंदर चारदीवारी में किसी भी जानवर का, परिंदे का खून हुआ हो, तो खून के छींटे भी गिर चुके होते हैं। अब आखिरी मौका होता है बच्चे का खून। जैसे ही किसी भी तरीके से बच्चे का खून वहाँ पे गिरता है तो वो उसे लेने आ जाएगी, क्योंकि लोरी पढ़ के उसे बुला लिया गया है। ये चीज़ सबको बहुत परेशान करती है, लेकिन प्रीस्ट कहती है ये सिर्फ एक फिल्मी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी बहन पागल थी। दूसरी तरफ वो बताती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे बच्चे की हिफाजत करूँ, तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले जाओ। अपने बच्चे की हिफाजत की खातिर वो अपनी बहन को अपने घर ले आती है। उसकी बहन कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा नहीं बच पाया, वो मेरे बच्चे को ले गए, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चे को ज़रूर बचाऊँगी। लेकिन ये बात रिचर्ड के हस्बैंड को पसंद नहीं आती कि आखिर वो क्यों अपनी बहन को ले आई है। लेकिन सब कैसे भी करके इस बच्चे को बचाने के लिए कोशिशों में लग जाते हैं। तभी बच्चे को देखते हैं कि चोट लगने वाली होती है एक ग्लास से, लेकिन रिचल आके उसे बचा लेती है। एक रात रिचल बैठी अपने बेटे को सुला रही थी, क्योंकि अब एक पल के लिए भी वो उसका अकेला नहीं छोड़ती, क्योंकि उसने अपने कैमरे में उस चुड़ैल को अपने बेटे के पास देखा था। तभी हम देखते हैं
कि दूसरी तरफ रिचल का पति बाहर गया होता है। तब वो एक स्टॉर्मन से मिलता है और वो उसे बताते हैं कि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, तुम घर वापस जाओ क्योंकि तुम्हारा बीवी और बच्चे दोनों खतरे में हैं। जैसे भी करके रिचल का हस्बैंड भागता हुआ घर आता है, लेकिन घर आते ही देखता है कि हर तरफ तबाही मची हुई है, शीशे टूटे हुए हैं और वो हर चीज़ को सत्यानाश कर रहा है। उसे याद आता है कि उसे उस प्रीस्ट ने बोला था कि अब तुम सिर्फ एक ही वजह से अपने पति, अपनी वाइफ और अपने बच्चे को बचा सकते हो, और वो है कुछ वर्ड्स, कुछ पाक अल्फाज जिनको तुम पढ़ोगे तो उसका असर ज़ाहिर हो जाएगा, तुम्हारी बीवी और बच्चा बच जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिचल की बहन ही सबसे बड़ी धोखेबाज होती है। वो अपने बच्चे को बचाने के लिए और कुछ नहीं सोचता तो अपनी बहन के बच्चे की कुर्बानी के बारे में सोचती है कि वो रास्ता खुलेगा तो वो अंदर जाएगी और अपना बच्चा ले आएगी, और ऐसा ही होता है। वो रिचल से उसका बच्चा लेती है और उसको नुकसान पहुंचाती है, जिसके बाद वो न्योला वापस आती है और उस बच्चे को उठा के ले जाती है। वो अपने बच्चे को बचाने के लिए उसके पीछे ही कूद जाती है। अब दोनों बहनें भी उस आईने के पार होती हैं और लड़ रही होती हैं, और अजीबो गरीब से वहाँ पे क्रिश्चियन बच्चे होते हैं जो जाहिर सी बात है उस डायन के थे। इनमें से उन्हें अपना बच्चा नज़र आता है और वो दोनों भागती हैं। बाहर देखा जाता है कि वो औरत, वो जो डायन थी, उसे लड़ते हुए रिचल का पति वही अल्फाज दोहराता है जो उसे वहाँ के पादरी यानी कि फादर ने बताए थे। उसको गाते हुए हर तरफ रोशनी हो जाती है और आईने दोबारा टूटना शुरू हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि रिचल की बहन अपनी बहन को एक बच्चा पकड़ाती है किसी चीज़ में लपेटा हुआ और उसको बाहर फेंक देती है कि अपने बच्चे की हिफाजत करो। जैसे वो उसको बाहर फेंकती है, हर तरफ हर चीज़ टूट जाती है और वो डायन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और जाके वो उसका गला पकड़ लेती है और अपनी लोरी गा के उसको भी अपने जैसी ही एक ईवल शक्ति में बदल देती है। बाहर आने के बाद जैसे ही रिचल उस बच्चे के ऊपर से कपड़ा उठाती है तो शॉक्ड हो जाती है। उसकी बहन ने उसे एक दफ़ा फिर से धोखा दे दिया, क्योंकि ये बच्चा रिचल का नहीं था, इसकी बहन का था। उसकी बहन ने अपना बच्चा ढूंढ के रिचल के हवाले किया और उसको बाहर फेंक दिया, जबकि उसका बच्चा अंदर ही कैद होता है। देखते हैं वक्त बदल जाता है और रिचल को अब वो दोबारा किताब वापस चाहिए होती है जो उस फादर के पास थी, क्योंकि उसी में उसके बच्चे को ढूंढ लेने के सारे ज़रिए थे। वो अपने बच्चे को पाने की हर हद पे जाने को तैयार थे, लेकिन इस बार सब मुकाबले आसान नहीं होंगे, क्योंकि पहले सिर्फ एक थी, अब उसकी अपनी बड़ी बहन उसकी दुश्मन बन के उसके सामने उसका इंतज़ार करेगी। देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा नेक्स्ट सीरीज़ में। क्या रिचल अपने बच्चे को बचा पाएगी? क्या वो वापस जाके उस किताब का कष्ट ख़त्म कर पाएगी? ऐसा क्या होगा कि वो अपने बच्चे को वापस ले लेगी? होप यू लाइक दिस मूवी. Please subscribe my channel.